एक समय की बात है। एक गांव में राधिका नाम की बहू और उसकी सास निर्मला रहती थीं। राधिका एक मेहनती और समझदार लड़की थी, जबकि निर्मला थोड़ी सख्त मिजाज की थी। राधिका हमेशा अपने काम में ईमानदारी और मेहनत से जुटी रहती थी। वह अपने पति और सास का ध्यान रखती, लेकिन निर्मला हमेशा उसकी शिकायत करती रहती। तुम ठीक से खाना नहीं बनाती या तुम घर का काम सही से नहीं करती। एक दिन राधिका ने तय किया कि वह अपनी सास का दिल जीतने का प्रयास करेगी। उसने सोचा, अगर मैं उन्हें खुश कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा। उसने खाना बनाते समय विशेष ध्यान दिया और कुछ नई रेसिपी भी बनाई। निर्मला ने एक दिन राधिका का बनाया खाना चखते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा है। तुमने तो कमाल कर दिया बेटी, मैं तुम पर गर्व महसूस करती हूँ। राधिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। इस घटना के बाद सास बहू का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। निर्मला ने राधिका को समझना शुरू कर दिया और राधिका ने हमेशा अपने सास का आदर किया। कहानी से सीख, प्रति सम्मान और सहयोग रखें तो रिश्ते मजबूत बनते हैं। चालाक बालक की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक चालाक बच्चा रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन बहुत चतुर और बुद्धिमान था, लेकिन कभी-कभी उसकी शरारतें गांव वालों को परेशान कर देती थीं। एक दिन मोहन ने सोचा कि क्यों ना वह गांव के लोगों के साथ एक मजेदार खेल खेला जाए। उसने एक योजना बनाई। वह गांव में जाकर चिल्लाने लगा, सुनो सुनो, गांव के पास एक बड़ा अजगर आया है। गांव वाले डर गए और सब इकट्ठा हो गए। मोहन ने उन्हें बताया कि अगर वे उसे पकड़ने में मदद करेंगे तो वह उन्हें सोने का इनाम देगा। गांव वाले उसकी बातों में आ गए और सभी ने मिलकर अजगर को पकड़ने की योजना बनाई। जब सब लोग जंगल में पहुंचे तो मोहन ने कहा, अजगर वहां है, और इशारा करते हुए भाग खड़ा हुआ। गांव वाले उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मोहन सिर्फ मजाक कर रहा था तो उन्हें गुस्सा आ गया। हालांकि मोहन ने अपनी चालाकी से गुस्से को टालते हुए कहा, मुझे तो बस मजाक करना था, अब हम सब मिलकर खेलते हैं। गांव वाले हंसने लगे और उनकी नाराजगी भूल गए। इस तरह मोहन ने अपनी चतुराई से सबको एक बार फिर खुश कर दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी-कभी चतुराई का उपयोग लोगों को हंसाने और खुश करने के लिए किया जा सकता। गांव के पास एक किसान था जिसका नाम रामू था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसकी फसलें हमेशा हरी भरी और उपजाऊ होती थीं। रामू के पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन वह उसे अपने पूरे मन से सींचता और देखभाल करता था। एक साल गांव में सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई और सभी किसान चिंतित थे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत में पानी की एक छोटी सी तालाब बनाई और वहां बारिश के पानी को संचित करने की कोशिश की। वह दिन रात अपने खेत में काम करता, बीज बोता और फसल की देखभाल करता। उसकी मेहनत रंग लाई। बारिश ने थोड़ी देर से ही सही, पर गांव में दस्तक दी। रामू के खेत में फसलें उगने लगीं। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि कैसे रामू की फसलें हरी भरी हो गईं, जबकि बाकी के किसानों की फसलें सूख गई थीं। एक दिन गांव का मुखिया रामू के पास आया। रामू, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें सफलता दिलाई है। क्या तुम हमें अपनी खेती के तरीके सिखा सकते हो? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, मैं जो कुछ जानता हूं उसे साझा करने में खुशी होगी। रामू ने गांव के सभी किसानों को अपने खेत पर बुलाया और उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने पानी को संचित किया, सही समय पर बीज बोए और फसल की देखभाल की। सभी किसान उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। गांव के किसानों ने रामू के सुझावों का पालन किया। अगले साल गांव में फिर से अच्छी बारिश हुई और सभी किसानों ने अच्छी फसलें उगाई। गांव में खुशहाली छा गई। रामू ने सिखाया कि मेहनत, धैर्य और समर्पण से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अब गांव के सभी लोग एक दूसरे की मदद करते और मिलकर काम करते थे। इस तरह रामू ने न केवल अपने खेत को सफल बनाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उसकी मेहनत और ज्ञान ने सभी को प्रेरित किया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में कई चिड़ियां रहती थीं। उन चिड़ियों में सबसे प्यारी और समझदार चिड़िया थी चिरपी। चिरपी सभी चिड़ियों की दोस्त थी और हमेशा उनकी मदद करती थी। चिरपी के पास एक खास गुण था, वह दूसरों की परेशानियों को आसानी से समझ लेती थी और उनका हल ढूंढती थी।
एक दिन गांव में एक तेज आंधी आई। आंधी ने सभी पेड़ों की शाखाओं को हिलाकर रख दिया और कुछ चिड़ियों के घोंसले भी टूट गए। घबराई हुई चिड़ियां इधर उधर उड़ने लगीं, लेकिन चिरपी ने ठान लिया कि वह सभी की मदद करेगी। उसने अपनी दोस्ती और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए टूटे हुए घोंसलों को फिर से बनवाना शुरू किया। चिरपी की मदद से सभी चिड़ियां मिलकर अपने अपने घोंसले फिर से बना पाईं। सब ने उसे धन्यवाद दिया और उसकी मदद के लिए आभार व्यक्त किया। चिरपी ने कहा, हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। यह घटना गांव में एक बड़ा संदेश छोड़ गई। अगर हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो किसी भी संकट का सामना आसानी से किया जा सकता है। चिड़ियों ने यह सीखा कि एकजुटता और दोस्ती से जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। दोस्ती और एकजुटता में बहुत ताकत होती है। एक दूसरे की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। हालांकि रामू का जीवन आसान नहीं था। वह बहुत गरीब था। उसकी फसलें भी अक्सर खराब हो जाती थीं, लेकिन उसने कभी किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की सोची तक नहीं। एक दिन रामू को रास्ते में एक भारी थैला मिला। उसने उसे खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। थैले में सोने के सिक्के भरे हुए थे। इतने सारे पैसे, अगर मैं इन्हें रख लूं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन यह मेरा नहीं है, इसे किसी और ने खोया होगा। रामू ने सोने के सिक्कों को रखने की बजाय गांव के मुखिया के पास ले जाने का फैसला किया। मुखिया जी, मुझे ये थैला खेत के पास मिला। ये किसी का कीमती सामान है। कृपया इसे उसके असली मालिक तक पहुंचा दीजिए। रामू, ये मेरी ईमानदारी की परीक्षा थी। मैंने जानबूझकर यह थैला वहीं छोड़ा था। मुझे पता था केवल तुम ही इसे लौटाओगे। तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे गर्व है। रामू की ईमानदारी ने उसे पूरे गांव में और भी सम्मान दिलाया। साथ ही मुखिया ने उसे इनाम में पैसे और अनाज दिया, जिससे उसकी गरीबी भी कम हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी हमें हमेशा जीत दिलाती है। बूढ़ी अम्मा की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका नाम कुसुम था, लेकिन सब उन्हें प्यार से बूढ़ी अम्मा बुलाते थे। कुसुम अम्मा का जीवन संघर्ष और अनुभवों से भरा हुआ था। उनके सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और उनकी आंखों की चमक ये साफ साफ बयां करती थी कि उनके पास कहने और सिखाने के लिए बहुत कुछ है। संघर्षों से भरा जीवन बचपन से ही। कुसुम अम्मा का जीवन कठिनाइयों से घिरा रहा। उनके माता पिता किसान थे और खेतों में कड़ी मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। कुसुम भी बचपन से ही अपने माता पिता का हाथ बंटाने लगी। हालांकि उनके मन में पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण स्कूल जाना मुश्किल था। एक बार गांव में सूखा पड़ा और परिवार को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। तब कुसुम ने अपने परिवार को संभालने के लिए अपने सपनों को त्याग दिया। उन्होंने अलग अलग काम किए और घर का खर्च चलाया। शादी और नई चुनौतियां। कुसुम का विवाह पास के ही एक गांव के लड़के से हुआ। उनके पति ईमानदार और मेहनती इंसान थे, लेकिन गरीबी ने उन्हें भी जकड़ रखा था। शादी के बाद भी कुसुम ने घर और खेतों में काम करना जारी रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनके पति का एक दुर्घटना में निधन हो गया। कुसुम अम्मा ने उस दर्द को सहते हुए अपने बच्चों की परवरिश अकेले की। उन्होंने सिलाई कढ़ाई और मजदूरी करके अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वे आत्मनिर्भर बन सके। गांव की मर्दन के बच्चे बड़े होकर शहर चले गए, लेकिन कुसुम अम्मा ने गांव छोड़ने का फैसला नहीं किया। वह अपने छोटे से घर में रहने लगी और गांव वालों की मदद करने लगी। वह गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती, बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके दुख दर्द बांटती और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती। अम्मा का मानना था कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही किसी व्यक्ति को सशक्त बना सकते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। गांव के बच्चों को अम्मा से बहुत लगाव था। हर शाम उनके घर के आंगन में बच्चे होते और अम्मा
उनसे जीवन के मूल्य, परिश्रम और ईमानदारी की कहानियां सुनाती। उनकी कहानियों में कभी राजा रानी होते तो कभी साधारण लोग जो अपने संघर्षों से कुछ बड़ा हासिल करते। अम्मा की सबसे प्रिय कहानी थी ईमानदारी का फल। वह हमेशा कहती कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई, अगर हम ईमानदार और मेहनती रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। उनकी यह कहानी बच्चों को बहुत प्रेरित करती। अंत में एक सीख, कुसुम अम्मा का जीवन एक खुली किताब की तरह था, जिसमें हर पन्ना किसी ना किसी सीख से भरा हुआ था। उन्होंने अपने संघर्षों और अनुभवों से यह सिखाया कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपने साहस और मेहनत से उन्हें पार कर सकता है। गांव वालों के लिए अम्मा एक मां शिक्षक और प्रेरणा स्रोत थी। जब अम्मा का निधन हुआ तो पूरा गांव शोक में डूब गया। उनकी याद में गांव में एक पुस्तकालय बनवाया गया, जहां अम्मा की कहानियों और विचारों को संजो कर रखा गया। आज भी जब गांव के बच्चे उस पुस्तकालय में जाते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे अम्मा की आत्मा हर कोने में बसती है और कह रही हो, मेहनत और सच्चाई का रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता। निष्कर्ष, बूढ़ी अम्मा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। उनकी जीवन यात्रा यह संदेश देती है कि शिक्षा, परिश्रम और सच्चाई ही सफलता की कुंजी। लालची औरत की कहानी एक छोटे से गांव में जिसका नाम कमला था। कमला देखने में सुंदर थी, लेकिन उसके दिल में लालच भरा हुआ था। वह अपने जीवन में हर चीज से ज्यादा धन और संपत्ति चाहती थी। उसके पास जो कुछ भी था वह कभी उससे संतुष्ट नहीं होती थी। शुरुआत की कहानी। कमला का पति रामू एक ईमानदार किसान था। वह दिन रात मेहनत करता और जो कुछ भी कमाता उससे उनका घर चलता। हालांकि रामू की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह खुशी खुशी अपने जीवन को सरलता से जीता था। दूसरी ओर कमला हमेशा रामू से ज्यादा धन कमाने की शिकायत करती। उसे हमेशा लगता था कि उसका पति उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। गांव में कई अमीर परिवार थे। कमला हमेशा उन महिलाओं को देखती जो सोने के गहने पहनती और महंगे कपड़े खरीदती। वह चाहती थी कि उसके पास भी वैसी ही संपत्ति हो, लेकिन रामू की ईमानदारी और सीमित कमाई के कारण यह संभव नहीं हो पाता था। जादुई अवसर। एक दिन कमला गांव के पास जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह औरत बहुत कमजोर और भूखी दिख रही थी। कमला ने पहले तो उसे अनदेखा करना चाहा, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे रोका और कहा, बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं भूखी हूं, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। कमला के मन में पहले तो लालच आया कि क्यों इस पर समय बर्बाद किया जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है इस बूढ़ी औरत के पास कुछ रहस्यमय शक्ति हो। उसने बूढ़ी औरत को अपने साथ घर ले जाकर खाना खिलाया। बूढ़ी औरत ने संतोषपूर्वक खाना खाया और कमला से कहा, तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं। जो कुछ भी तुम चाहोगी वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, लालच करना तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। लालच की शुरुआत कमला बहुत खुश हुई। उसने तुरंत वरदान का उपयोग करना शुरू किया। उसने सोने के गहने मांगे और कुछ ही समय में उसके पास ढेर सारे गहने आ गए। उसने महंगे कपड़े, बड़ा घर और अंगन धन संपत्ति मांगी। देखते ही देखते वह गांव की सबसे अमीर महिला बन गई। अब गांव के लोग उसे ईर्ष्या भरी निगाहों से देखते थे, लेकिन कमला की लालच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह हर दिन कुछ नया मांगती। उसका घर खजाने से भर गया था, लेकिन उसकी भूख और बढ़ती जा रही थी। पड़ोसियों की ईर्ष्या, कमला का बदलता व्यवहार और उसकी संपत्ति देखकर पड़ोसी उससे जलने लगे। पहले जो उसे अच्छा समझते थे, अब वे उससे दूरी बनाने लगे थे। रामू ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि धन से ज्यादा जरूरी सुकून और रिश्ते होते हैं, लेकिन कमला को यह बात समझ आई। वह अब खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगी थी। उसकी धन दौलत का दिखावा गांव के हर कोने में हो रहा था। उसने अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि उसे लगता था कि वे उसकी बराबरी के नहीं हैं। सजा की शुरुआत। एक दिन कमला ने सोचा, अगर मैं पूरे गांव की जमीन खरीद लूं तो सब लोग मेरे अधीन हो जाएंगे। उसने जादुई वरदान का इस्तेमाल करते हुए गांव की सारी जमीन खरीदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने यह इच्छा की, उसके घर की सारी संपत्ति धीरे धीरे गायब होने लगी। कमला घबरा गई।
और उसने फिर से बूढ़ी औरत को याद किया। वह जंगल में जाकर बूढ़ी औरत को ढूंढने लगी। कई घंटे की खोज के बाद बूढ़ी औरत प्रकट हुई। कमला ने रोते हुए उससे कहा, मुझे बचा लो, मेरी सारी संपत्ति गायब हो रही है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लालच घातक है। तुमने अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं किया और अपने लालच में सब कुछ गवा दिया। कमला ने माफी मांगी और कहा कि वह अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार है। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। अब से तुम्हारे पास सिर्फ उतना ही रहेगा जितना तुम्हारी जरूरतों के लिए जरूरी है। और याद रखना, अगर तुमने फिर से लालच किया तो तुम्हें और बड़ी सजा मिलेगी। सीख। और अंत कमला का सब कुछ चला गया। वह फिर से एक साधारण जीवन जीने लगी, लेकिन इस बार उसने सच्चाई और संतोष का महत्व समझ लिया। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया और अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया। गांव वालों ने भी उसे माफ कर दिया और उसे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस स्वीकार कर लिया। कमला ने समझा कि असली खुशी धन में नहीं, बल्कि सुकून, प्यार और रिश्तों में होती है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें अंधा बना सकता है और हमें हमारी सबसे मूल्यवान चीजों से दूर कर सकता है। सच्ची खुशी केवल संतोष